गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एज ऑलवेज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। फ्रेंड, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग 1 जून का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और ऑल अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसे अंतिम तक देखिएगा ताकि इसमें जितना भी पॉइंट्स है और जितना भी क्वेश्चन है, बेसिकली 10 क्वेश्चन है, वो आपको याद हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यह है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च रायतू भरोसा केंद्र फॉर फार्मर्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रायतू भरोसा केंद्र लॉन्च किया है किसानों के लिए। हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में रायतू भरोसा केंद्र लॉन्च किया है किसानों के हित के लिए। तो चलिए अब हम लोग बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है और उत्तर प्रदेश ने हाल ही में हर्बल रोड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने हाल ही में चरण पादुका स्कीम को लॉन्च किया है और मध्य प्रदेश ने ही हाल ही में एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट नाम का एक स्कीम को चलाया है। और उत्तराखंड। उत्तराखंड ने हाल ही में होप पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इसे आप विशेषकर याद रखिएगा फ्रेंड, क्योंकि इसका आप डबल चांस हो जाता है आने का। क्योंकि पहला तो ये फुल फॉर्म टाइप से पूछ सकते हैं कि होप पोर्टल का क्या, उत्तराखंड के द्वारा जो अभी लॉन्च किया गया है होप पोर्टल, उसका फुल फॉर्म क्या है। पहला तो ये बन जाता है इसको प्रोबेबिलिटी पूछने का, और नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि हाल ही में किस सरकार के द्वारा होप पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग ये जो स्टेट्स है, ये सब के जो गवर्नर है और सीएम की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश का जो सीएम है यह है जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश का जो गवर्नर है यह है विश्वभूषण हरिचंदन। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो सीएम है यह है आपका योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश का जो सीएम है, सॉरी फ्रेंड, गवर्नर है यह है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का सीएम है यह है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश का जो गवर्नर है यह है लालजी टंडन। उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो सीएम है फ्रेंड यह है त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड का जो गवर्नर है यह आपका बेबी रानी मौर्य। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है, आप लोग इस पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यह है, रिसेंटली बीसीसीआई प्रपोज्ड विच क्रिकेटर्स नेम फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स। हाल ही में बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी का नाम प्रस्ताव रखा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी ये रोहित शर्मा। हाल ही में बीसीसीआई ने रोहित शर्मा का नाम प्रस्ताव रखा है, जो राजीव गांधी, जो हमारे देश के शीर्ष खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इससे नवाजा जाने के लिए। तो चलिए अब हम लोग बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा और शिखर धवन और दीप्ति शर्मा, ये तीनों को फ्रेंड हाल ही में बीसीसीआई जो है इसने जो अर्जुन अवार्ड्स के लिए ये तीनों का नाम प्रस्ताव रखा है। अर्जुन अवार्ड के लिए ये ईशांत शर्मा है और ये जो शिखर धवन है और दीप्ति शर्मा, ये तीनों का नाम प्रस्ताव रखा है बीसीसीआई ने। चलिए अब हम लोग बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। जो बीसीसीआई का फुल फॉर्म ये है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इंडिया, सॉरी फ्रेंड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका जो फॉर्मेशन हुआ है 1928 में हुआ है और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है और इसका जो प्रेसिडेंट है ये है सौरभ गांगुली और इसका जो प्रेजेंट टाइम का सेक्रेटरी है ये है जय शाह। और बीसीसीआई के जो अभी प्रेजेंट टाइम का मेन कोच है ये है रवि शास्त्री और वोमेंस कोच है ये है WV रमन। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आप लोग दोनों याद में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ये जो मेंस कोच है ये है रवि शास्त्री और वोमेंस कोच है ये WV रमन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है, व्हाट इज द नेम ऑफ बुक रिसेंटली लॉन्च्ड बाय आवर फॉर्मर CJI KG बालाकृष्णन। हाल ही में हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालाकृष्णन के द्वारा लॉन्च किया गया पुस्तक का नाम क्या है। तो इस पुस्तक का जो नाम है फ्रेंड ये है नरेंद्र मोदी हार्बिंगर ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड एपोस्टल ऑफ वर्ल्ड पीस। तो इस पुस्तक का नाम ये है और इससे हाल ही में जो KG बालाकृष्णन है हमारे पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश है उसके द्वारा रिलीज किया गया, उसके द्वारा लॉन्च किया गया। और ये जो बुक है ये मतलब मेनली बेस्ड है आपका जो मोदी सरकार का 6 साल जो पूरा हुआ है रिसेंटली, उसी जो 6 साल है उसी पे बेस्ड है। उसमें क्या क्या अचीवमेंट्स मिली है मोदी सरकार को, क्या क्या कर पाया है, उसी को बताने के लिए ये बुक को रिलीज किया गया है। तो आप लोग अगर टाइम है तो इस बुक को जरूर पढ़िएगा। और ये बुक 20 लैंग्वेज में रिलीज किया गया है, 20 लैंग्वेज में ये बुक रिलीज किया गया है। चलिए अब हम लोग बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। द आयशा बॉग, इसे हाल ही में जो जेके रॉलिंग है, हमारे जो फेमस एक ऑथर है जेके रॉलिंग, इसके द्वारा रिलीज किया गया है और ये एक चिल्ड्रंस बुक है। द निकल बॉयज और ये सॉन्टेक हर लाइफ एंड वर्क, ये दोनों को फ्रेंड पुलिट्जर प्राइज से नवाजा गया है इसी बार। जो पुलिट्जर प्राइज हाल ही में दिया गया है जो 4 मई को दिया गया रिसेंटली, इसमें जो निकल बॉयज है इसको बेस्ट फिक्शन के लिए नवाजा गया है और सॉन्टेक
हर लाइफ एंड वर्क, इसको जो फ्रेंड बेस्ट बायोग्राफी के लिए पुलिट्जर प्राइज दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है, आप लोग सारे पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, हु रिसेंटली टुक चार्ज एज हिमाचल प्रदेश डीजीपी। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के डीजीपी के रूप में कौन कार्यभार संभाला है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है संजय कुंडू। संजय कुंडू ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के डीजीपी के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। चलिए अब हम लोग बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। सुबोध कुमार जायसवाल, ये महाराष्ट्र के प्रेजेंट डीजीपी है, जो महाराष्ट्र स्टेट है इसके प्रेजेंट डीजीपी है। गुप्तेश्वर पांडे, ये हमारे जाने माने स्टेट बिहार के प्रेजेंट डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हैं। और हितेश कुमार, सॉरी फ्रेंड, हितेश चंद्र अवस्थी, ये उत्तर प्रदेश जो हमारे स्टेट है फ्रेंड उसके प्रेजेंट टाइम के डीजीपी है। और इससे पहले जो डीजीपी थे उत्तर प्रदेश के, इसका नाम था ओपी कोहली। तो चलिए फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच कंट्री रिसेंटली पोस्टपोन G7 समिट। हाल ही में किस देश ने G7 शिखर सम्मेलन को रद्द कर दिया है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है यूएसए। यूएसए का जो हाल ही जो प्रेजेंट टाइम के जो प्रेसिडेंट है यह है डोनाल्ड ट्रंप, और इसने हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन इसको रद्द कर दिया है। और साथ ही में जो यूएसए है इसने जो इंडिया रसिया और ऑस्ट्रेलिया जैसा देश को G7 में शामिल करने की बात की है, क्योंकि G7 का जो इसका जो मेन उद्देश्य है इसको पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड नीड है, जो विश्व का अभी जो जरूरी है वो अभी फुलफिल नहीं कर पा रहे G7। इसी के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जो इंडिया रसिया और जो ऑस्ट्रेलिया जैसा देश को शामिल करने की बात की है G7 में। तो चलिए फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हम लोग G7 को देख लेते हैं। G7 का जो फ्रेंड प्रेजेंट टाइम के जो कंट्री है इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं, ग्रुप ऑफ 7। तो इसका जो प्रेजेंट टाइम का जो मेंबर्स ये है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, यूएसए एंड जापान। और इसका फाउंडेशन हुआ था ये 1975 में होता। और ये जो G7 कंट्रीज है 58% ऑफ ग्लोबल नेट वेल्थ को जो रिप्रेजेंट करते हैं। और ये 46% जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो हमारे 46% ऑफ जीडीपी रिप्रेजेंट करते हैं पूरा वर्ल्ड का, ये जो 7 देश हैं। तो चलिए अब हम लोग जो ये सब जो G7 कंट्रीज है ये सब के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का नाम जान लेते हैं। तो कनाडा का जो अभी प्रेजेंट टाइम के जो पीएम है ये है जस्टिन ट्रूडो। फ्रांस के जो प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है ये है इमैनुअल मैक्रोन। और जर्मनी के जो प्रेजेंट टाइम के चांसलर है ये आपका लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, चांसलर, क्योंकि जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होता है फ्रेंड, वहाँ पे जर्मनी में चांसलर होता है। तो चांसलर जो प्रेजेंट टाइम के जो जर्मनी में है ये है एंजेला मर्केल। इटली का जो प्रेजेंट टाइम का जो पीएम है फ्रेंड ये है गुसेपे कोंटे। और यूके का जो फ्रेंड प्रेजेंट टाइम के जो हमारे पीएम है ये है बोरिस जॉनसन। और यूएसए का जो प्रेजेंट टाइम के जो प्रेसिडेंट है ये है डोनाल्ड ट्रंप, हम लोग बात कर ही चुके हैं। और जापान के जो प्रेजेंट टाइम के जो पीएम है ये है शिंजो अबे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बॉबी मोरो रिसेंटली डाइड एट द एज ऑफ 84। ही वॉज रिलेटेड टू। बॉबी मोरो का हाल ही में निधन हो गया 84 साल के आयु में। वह किस खेल से संबंधित थे? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी यह है स्प्रिंटर। ये एक धावक थे फ्रेंड बॉबी मोरो, और इसने 1956 की ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीते थे, और ये अमेरिका से बिलोंग करते थे। 1956 का जो ओलंपिक है फ्रेंड इसमें 3 गोल्ड मेडल जो बॉबी मोरो है इसने जीता था। और इसका हाल ही में ये एक बहुत ही फेमस अमेरिका का धावक थे, और इसका हाल ही में 84 साल का आयु में निधन हो गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। और साथ ही में हम आपको एक चीज़ रिकॉल कराना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग पास्ट वीडियो में बात कर लिए हैं, जो एक बहुत ही महान हमारे हॉकी प्लेयर थे जिसका नाम है बलबीर सिंह। उसका हाल ही में 93 साल की आयु में निधन हो गया है। जो बॉबी सिंह है इसका 93। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, व्हेन डिड वी रिसेंटली सेलिब्रेटेड वर्ल्ड नो टोबैको डे। हाल ही में हम लोग कब विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है 31 मई। 31 मई को हम लोग हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया है। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। 29 मई को हम लोग मनाया है वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। और इसे हिंदी में कहते हैं विश्व मासिक स्वच्छता दिवस। हम लोग 29 मई को मनाया है। और 23 मई को हम लोग मनाया है वर्ल्ड टर्टल डे। और 24 को हम लोग मनाया है कॉमनवेल्थ डे हम लोग 24 को मनाया है। तो चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है फ्रेंड, आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट कीजिएगा कि 30 मई को हम लोग कौन सा दिन मनाया है। 30 मई को हम लोग कौन सा दिवस मनाया है, आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच कंपनी ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च्ड 2 एस्ट्रोनॉट इनटू ऑर्बिट। हाल ही में किस कंपनी संगठन ने 2 अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी की बाहरी कक्षा में भेज दिया है। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है स्पेस एक्स। और साथ ही में जो ये करने वाले जो पृथ्वी की बाहरी कक्षा में भेजने वाले ये जो स्पेस एक्स है, ये फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बन गया है। फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बन गया है जो किसी भी जो 2 एस्ट्रोनॉट्स को वो बाहरी ऑर्बिट में पृथ्वी का भेज दिया है। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। जाक्सा ये आपका जो जापान का है नेशनल स्पेस एजेंसी है। रॉसकॉस्मोस ये आपका रशिया का स्पेस एजेंसी है, नेशनल स्पेस एजेंसी है। और ये CNSA जो है सेंट्रल नेशनल स्पेस एजेंसी, ये आपका चाइना का स्पेस एजेंसी है, नेशनल स्पेस एजेंसी है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है, साथ ही में हम लोग स्पेस एक्स के बारे में भी जान लेते हैं। स्पेस एक्स का जो फ्रेंड इसका ये जो है ये प्राइवेट कंपनी है और इसे अमेरिका से बिलोंग करती है। और ये एरोस्पेस और इसका जो बेसिकली जो काम था, ये जो इसका मेन उद्देश्य था, ये स्पेस ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए जो स्पेस एक्स को बनाया गया था इलॉन मस्क के द्वारा। और स्पेस एक्स का जो फॉर्मेशन हुआ है ये आपका 2002 में हुआ है। और इसका जो बनाया गया है ये इलॉन मस्क के द्वारा बनाया गया। इसे आपको याद में रखना है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। और इसका जो हेडक्वार्टर स्पेस एक्स का ये है हाउथोर्न में है। और इसका जो हाउथोर्न एक शहर है, ये कैलिफोर्निया में पड़ती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, RBI रिसेंटली इम्पोज पेनल्टी ऑफ ₹4 करोड़ ऑन विच बैंक। हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 4 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है सिटी बैंक। हाल ही में RBI ने 4 करोड़ का जुर्माना सिटी बैंक पे लगाई है। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन की बात कर लेते हैं। यस बैंक हाल ही में फ्रेंड 26% जो डिश टीवी है, डिश टीवी DTH सर्विस जो प्रोवाइड करती है, उसका 26% स्टेक यस बैंक ने हाल ही में खरीद लिया है। और कर्नाटक बैंक ये जो है 1.4 करोड़ का जुर्माना लगाया है RBI ने इसके ऊपर, कर्नाटक बैंक के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली डेवलप्ड कॉन्टैक्टलेस मोबाइल एप्लीकेशन फॉर सेफ एयर ट्रेवल ड्यूरिंग कोविड-19। हाल ही में किस संस्था ने बिना संपर्क वाला मोबाइल ऐप विकास किया है हवाई सफर के लिए। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है IIT गुवाहाटी का जो फ्रेंड वहाँ के जो स्टूडेंट्स है, जो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो बिना संपर्क वाले मोबाइल ऐप को विकास किया है हवाई सफ़र के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिली। साथ ही में हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। IIT दिल्ली ने हाल ही में एक एडवांस PPE किट को लॉन्च किया था। एडवांस PPE किट को हाल ही में IIT दिल्ली ने लॉन्च किया था। चलिए इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड ग्रेट वीक अहेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स। भगवान आपका भला करे। और फ्रेंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग कुछ अगर जानकारी मिला हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड।